नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था कंड्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आस्था कंड्या एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, उतना ज़्यादा शेयर करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया जो कि कल 19 तारीख को है। और आज इस वीडियो में मैं आपको राशि अनुसार बताऊंगी कि कल अक्षय तृतीया वाले दिन आपको ऐसी कौन सी चीजें खरीद कर लाना है राशि के अनुसार, जिससे कि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो। अक्षय तृतीया मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में बताया है कि बहुत ही शुभ और पवित्र त्योहार माना जाता है। तो इस दिन अगर आप कोई पूजा पाठ, दान करते हैं, यहाँ तक कि कोई चीज खरीद के भी लाते हैं, तो आपको इसका अ, बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। और इसके साथ-साथ मैंने अपने 2 वीडियोज़ भी अपलोड किए, आप वो भी देखें। मैंने उसमें आपके ग्रह और राशि के अनुसार बताया कि आप क्या चीज़ें दान भी कर सकते हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आपको क्या चीज़ें खरीद कर लाना है। तो आप एंड तक बने रहें और इस शुभ दिन का लाभ उठाएँ। तो पहली राशि है मेष यानी कि एरिस एंड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। तो ये 2 राशि वाले, इनको या तो सोने की चीज़ों खरीद के लाना चाहिए, सोने की चीज़ें जो होती हैं, या फिर तांबे के आप बर्तन खरीद सकते हैं। तांबे की आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, आप कलश खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप पूजा के लिए बर्तन लाना चाहते हैं तो आप वो खरीद सकते हैं, या छोटी-सी चम्मच भी खरीद सकते हैं। बस आपको खरीद के लाने, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। सोना तो डेफ़िनेटली बहुत महँगा है, तो सब नहीं खरीद पाएँगे, तो आप सोने की जगह जौ खरीद सकते हैं। आप कोई भी मिट्टी का, जैसे अभी गर्मी चल रही है तो आप जो सुराही वग़ैरह होती है, या फिर जो मटके वग़ैरह होते हैं मिट्टी के, आप वो खरीद सकते हो। उसमें थोड़ी-सी जौ भर के आप अपने घर ला सकते हैं। जौ का दान बहुत शुभ माना जाता है और ये सोने के बराबर माना जाता है। तो अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो आप जौ खरीद सकते हैं और आप तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं। आप दोनों चीज़ें खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी एक चीज़ खरीद सकते हैं। तो ये मैंने मेष और वृश्चिक राशि के लिए बता दिया है। अब हम दूसरी राशि के बारे में बात करें तो वो है वृषभ यानी कि टॉरस और तुला यानी कि लिब्रा। इन लोगों को चांदी या रेशमी वस्त्र की चीज़ों का मतलब खरीद के लाना चाहिए। तो आप चांदी की चीज़ें खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप चांदी की छोटी-सी तार भी खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि चांदी की कोई बड़े ही आइटम खरीदें तो ही शुभ माना जाता है। और अगर आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि चांदी भी बहुत ज़्यादा महँगी है, तो फिर आप कोई भी रेशमी वस्त्र खरीद सकते हैं, जैसे व्हाइट हो गया, रेड हो गया, जो आप अपनी पूजा स्थल पे बिछा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से वो देख लें। तो रेशमी वस्त्र किसी भी कलर का आप खरीद सकते हैं। अब हम नेक्स्ट राशि की अगर बात करें तो वो है मिथुन यानी कि जेमिनी और कन्या यानी कि विर्गो राशि का। तो ये 2 राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए? ये काँसे के बर्तन खरीदें। आप काँसे के बर्तन में कुछ भी खरीद सकते हैं अपने हिसाब से, जो आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं या वैसे भी यूज़ करते हैं। इसके साथ-साथ आप मनी प्लांट खरीद सकते हैं। या फिर कोई भी हरे कलर की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। तो इस दिन तो पेड़ अगर आप लगाते हैं तो वो भी शुभ माना जाता है, और आप अगर लाते हैं तो भी शुभ माना जाता है। मनी प्लांट वैसे भी लक्ष्मी माँ का पेड़ माना जाता है, मतलब इससे ना मनी अट्रैक्ट होती है। तो अगर आप इस दिन मनी प्लांट लाते हैं नर्सरी से या कहीं से भी, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तो ये 2 राशि वालों को इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ खरीद लें, या फिर आप कोई दोनों खरीद सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत शुभ माना जाता है। अब हम नेक्स्ट राशि की अगर बात करें तो वो है कर्क यानी कि कैंसर। इन राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए? या तो ये चांदी की चीज़ें खरीद सकते हैं या फिर मोती। आप एक छोटा-सा मोती खरीद के ले आएँ, ये आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। अब हम नेक्स्ट राशि की अगर बात करें तो वो है सिंह यानी कि लियो राशि। इन लोगों को सोना या फिर तांबे की वस्तुएँ, तो सोने का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप जौ लेके आ जाएँ, सोने के बराबर ही माना जाता है। आप कोई भी मिट्टी के पात्र में जौ खरीद लें, या फिर आप तांबे की वस्तुएँ लाएँ। तो तांबे में आप अपने हिसाब से देख लें, आप लोटा ला सकते हैं जिससे आप सूर्य को जल देते हैं, या आप कोई भी चीज़ ला सकते हैं। नेक्स्ट राशि की अगर हम बात करें तो धनु यानी कि सैजिटेरियस और मीन यानी कि पाइसेस। इन राशि वालों को क्या खरीद के लाना है? ये पीतल या फिर कोई धार्मिक पुस्तकें खरीद के ला सकते हैं। तो जो पीतल होता है, पीतल के आप बर्तन ले आएँ पूजा के लिए, या फिर आप पीतल का कुछ भी अपने घर में उपयोग करने के लिए ले आएँ चीज़ें। इसके साथ-साथ आप धार्मिक पुस्तकें इस दिन डेफ़िनेटली लाएँ। तो अगर आप जो भी पूजा-पाठ करते हैं तो आप एक छोटी-सी बुक खरीद लें। जैसे अगर आप हनुमान चालीसा वगैरह करते हैं तो आप हनुमान चालीसा खरीद सकते हैं। अगर आप बड़े-बड़े जो ग्रंथ होते हैं, रामचरितमानस वगैरह, आप अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है और आप खरीदना चाह रहे हैं बहुत टाइम से और आप खरीद नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत शुभ दिन है। तो फिर आप इस दिन का ज़रूर लाभ उठाएँ और वो खरीद के लाएँ। इसके अलावा आप जिस भी इष्ट देवी, आपके जो भी इष्ट देवी-देवता जो भी हैं, या इसके अलावा जिनको भी आप मानते हैं, आप उनकी धार्मिक पुस्तकें ला सकते हैं। ये बहुत शुभ होता है।
धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं, तो इसका तो ना दान का भी बहुत महत्व होता है और लाने का भी महत्व होता है। तो आप ज़्यादा ले आएँ, तो आप कुछ दान भी कर दें और उसके साथ-साथ आप अपने घर पर भी रख लें। अब हम नेक्स्ट राशि की अगर बात करें, तो लास्ट की 2 राशि बची है, यानी कि मकर, कैप्रिकॉर्न एंड कुंभ, यानी कि एक्वेरियस। तो ये 2 जो राशि हैं, इनको क्या खरीदना चाहिए? ये स्टील की कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं, स्टील का तो आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके घर में, सबके ही घरों में, आपके घर में क्या, सबके ही घरों में स्टील के बर्तन होते हैं, तो फिर आप कुछ भी खरीद लें स्टील का। इसके अलावा ये कोई वाहन खरीद सकते हैं, तो वाहन तो सब नहीं खरीद पाएँगे। अगर आप खरीद सकते हैं तो बहुत शुभ दिन होता है इस दिन ना, अगर आप कोई वाहन खरीदते हैं, अगर आप जैसे शादी वगैरह होती है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने आपको 12 राशियों के बारे में बता दिया है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में डेफ़िनेटली आंसर करूँगी। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें। और आप सबको हैप्पी अक्षय तृतीया इन एडवांस। नमस्कार।